नमस्ते साथियों, एक बार फिर से एडू प्रेरणा चैनल में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षकगण बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी 3 का, जो बीपीएससी 3 का एग्ज़ाम होगा वह चुनाव के बाद होने वाला है, उसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो हम लोग पीछे के क्लास में देखे थे वर्ग जो 3 है, उसमें वर्ग 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पर्यावरण और हम, उसको हम लोग ध्यान से देखे थे। वहाँ से जो प्रश्न बने थे और उस वर्ग 3 के जो अध्याय था उसमें जो प्रश्न थे वो चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं अच्छा तरीका से। ठीक है, तो आगे हम लोग का जो प्रयास है वह हो जाएगा आज की क्लास में वर्ग 4। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 4 के अध्याय जो है पर्यावरण और हम, भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बुक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग अध्याय के बारे में अच्छा से विश्लेषण करेंगे, समझेंगे किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी साथी मित्रगण जो क्लास 1 से 5 तक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो बुक आप लोग के लिए लिए है वह एनसीईआरटी या प्लस में एससीईआरटी लेवल के बुक है। ठीक है, और जो ये नोट्स बनाया गया है बहुत अच्छे तरीका से समझकर नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग अपने मित्र दोस्त के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वर्ग कितना हो जाएगा, तो क्लास जो हम लोग का आज लिए हैं वह क्लास 4 है। कितना क्लास हो जाएगा, तो क्लास 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं कक्षा 4। कक्षा 4 में जो पहला हम लोग का जो पाठ हो जाएगा वह हो जाएगा रंग बिरंगे खिलते फूल। रंग बिरंगे खिलते फूल। अब इसमें बात करेंगे लाल रंग के फूल कौन कौन से होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल कौन कौन से होते हैं, पीला रंग के फूल कौन कौन से होते हैं, पानी में खिलने वाले फूल कौन है, दिन में खिलने वाले फूल कौन है, रात में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं, और जो मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल है वह कौन कौन से हैं। यही जो है हम लोग का पाठ पहला हो जाएगा। ओके, समझ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो लाल रंग के फूल होते हैं वह हो जाएंगे लाल गुलाब, इसके बाद गेंदा होगा, इसके बाद बात करेंगे लिली होगा, डहेलिया हो जाएगा, चौलाई का फूल हो जाएगा, जल कुमुदुनी हो जाएगा। ये जो है लाल रंग के फूल है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे। सफ़ेद रंग के फूल के बारे में अगर बात करेंगे तो चमेली, इसके बाद गुलबहार, चंपा, रात की रानी, ये जो है सफ़ेद रंग के फूल हो जाएंगे। पीला रंग के फूल की बात करेंगे दोस्तों तो सूरजमुखी हो जाएगा, नरगिस हो जाएगा, बसंती, इसके बाद पीला गुलाब, ये जो हो जाएंगे ये पीला रंग के फूल हो जाएंगे। कौन से रंग के फूल है, तो पीला रंग के फूल है। तो प्रश्न इस तरह भी बन सकता है 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं उनके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सफ़ेद रंग के फूल हो सकते हैं, कौन सा फूल जो है पानी में खिलने वाले फूल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बन सकते हैं। आप लोग को भी ध्यान में रखना भी होगा। चाहे आप लोग अगर मान लीजिए सिलेक्शन ले लेते हैं, इस बार आपकी तैयारी हो जाती है अच्छे तरीक़ा से, आपका सारा चीज़ हो जाता है, तो आप अगर जाइएगा पढ़ाने तो किस तरह पढ़ाइएगा, तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप अच्छे से उसके बारे में विश्लेषण करके आप बच्चों को अच्छे तरीक़ा से समझा पाइएगा, जिससे आपके तरफ जो बच्चे होंगे वह आकर्षित होंगे और आपसे ही पढ़ने के लिए वह अनुभवित होंगे। बोलेंगे कि सर मैम ये बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं। तो आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप सोचिए कि कितने बच्चों को हम अपनी तरफ इतना आकर्षित करें कि वो बच्चे पढ़ने के लिए हमारी तरफ ललायित रहें हमेशा। ओके, पानी में खिलने वाले जो फूल हो जाएंगे वह कमल का पौधा होगा, कमलिनी हो जाएगा और नलिनी हो जाएगा। ये पानी में खिलने वाले फूल हो जाएंगे। ठीक है, दिन में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं, तो डहेलिया, कमल, डेजी,
जीरेनियम, ये देखिए जीरेनियम फूल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीरेनियम फूल है जो दिन में खिलता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉर्निंग ग्लोरी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉर्निंग ग्लोरी जो हो जाएगा ये दिन में खिलने वाला फूल हो जाएगा। और जीरेनियम भी है, दिन में खिलने वाला फूल है। ये तो आप लोग सुने ही हैं इसका नाम। ओके, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। रात में खिलने वाले अगर फूल की बात करेंगे तो रात की रानी चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, परिजात, चमेली और मोगरा, ये जो हो जाएंगे ये रात के खिलने वाले फूल हो जाएंगे। ओके, समझ गए आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मौसम के अनुसार जो खिलने वाले फूल हैं वह कौन कौन से हैं। तो सर्दी के मौसम में जो खिलते हैं फूल वह डेजी और डहेलिया, ये दो जो फूल होते हैं ये सर्दी मतलब सर्द ऋतु में खिलते हैं, ठंडे के दिनों में खिलते हैं। समझ में आ गया। गर्मी की बात करेंगे दोस्तों तो गेंदा खिलता है, गुलाब खिलता है और सूरजमुखी। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें गेंदा देखेंगे, बहुत ज़्यादा गेंदा खिलेगा, ये फूल खिलेगा, गुलाब का फूल होगा और सूरजमुखी का फूल होगा। 12 मासी फूल की बात करेंगे तो गुड़हल हो जाएगा, बोगनवेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोगनवेलिया, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चमेली की बात करेंगे तो ये 12 मासी फूल हो जाएंगे। पेड़ों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं तो कचनार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पलास तीसरा याद कर लीजिएगा ये, और गुलमोहर ये चौथा हो जाएगा। तो ये जो भी पेड़ पर खिलने वाले फूल का नाम बताए हैं और यहाँ पे जो 1 2 3 4 हम रखे हैं ये आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गए। आगे बात करेंगे, देखिए झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से हो जाएंगे तो चांदनी याद कीजिएगा, चांदनी, चंपा, गुड़हल। ओके, इतना ही चीज हो जाएगा। लताओं पर खिलने वाले फूल कौन कौन से हो जाएंगे तो बोगनवेलिया जो हो जाएगा ये लताओं पर खिलने वाला फूल है, तो इसे हम जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे। इसके बाद ब्राह्म, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा दूसरा नंबर पर। कमल याद कीजिएगा, साल में एक बार खिलने वाला फूल है। और मालती भी याद कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे जो फूल है वह कैसे खिलते हैं, कौन कौन से फूल कब खिलते हैं। समझ में आ गया पार्ट 1 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पार्ट 2 होता है वह पार्ट 2 चालू होता है। कोई देता अंडे कोई देता बच्चा, कोई देता अंडे तो कोई देता बच्चा, ये जो है अध्याय 2 है वर्ग 4 के लिए। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं, जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहे हैं। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जिनके कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे बात करेंगे मनुष्य के कान बाहर होते हैं, गाय के भी कान बाहर होते हैं, कुत्ता, गाय, शेर आदि, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु हो जाएंगे जिनके कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। समझ में आ गया, आप लोग पकड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते, जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते वे बाहरी कान नहीं होते। जिनके शरीर पर बाल नहीं होगा उसका जो कान होगा बाहर नहीं होगा, वे केवल अंडे देते हैं। समझ में आ गया। दोनों चीज में डिफरेंट आप लोगों को पता चल गया कि दोनों चीज में क्या डिफरेंट है। जिनके शरीर पर बाल होंगे, जिनके कान बाहर होंगे वे बच्चे देंगे। समझ में गए। जिनके शरीर पर बाल नहीं होंगे, उनके कान बाहर नहीं होंगे तो वह अंडे देंगे। जैसे चिड़िया हो जाएगी, चिड़िया के कान बाहर नहीं होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं। सांप होगा, छिपकली हो जाएगा, छिपकली, ये जो हो जाएंगे ये अंडे देते हैं। गौरैया भी अंडे देती है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट में है। गौरैया क्या देती है तो गौरैया अंडे देती है। आगे देखते हैं। हंसते खेलते बच्चे, हंसते खेलते बच्चे का जो नाम यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है। जो सुअर का बच्चा होता है
जिसको छौना पिगलेट कहा जाता है, छौना कहा जाता है, सुअर के बच्चों का छौना कहा जाता है। सांप प्लस छिपकली के जो बच्चे होते हैं वह यहाँ पे देखिए अंडा देते हैं। सुअर का बच्चा छौना देता है, सुअर का बच्चा छौना देता है। सांप प्लस छिपकली अंडे देते हैं। व्हेल और डॉल्फिन ये बच्चा देते हैं, व्हेल और डॉल्फिन बच्चा देते हैं। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, व्हेल जो मछली होती है और डॉल्फिन मछली होती है ये बच्चा देते हैं, और सांप छिपकली अंडा देते हैं। चमगादड़ भी बच्चा देता है। आप इसको देखें कि इसके सर पर जो बाल होते हैं कान बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए बच्चा देता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ पे देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट है। मगर और घड़ियाल, मगर मतलब मोछ होता है मगरमच्छ, और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे को खोदकर छिपाते हैं। ये कहाँ पे घोंसला बनाते हैं? तो बालू के किनारे घोंसला बनाते हैं। कहाँ पे घोंसला बनाते हैं साथियों? तो बालू के किनारे घोंसला बनाते हैं। आगे देखेंगे, कछुआ अंडे देते हैं, कछुआ अंडे देते हैं और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाते हैं। कछुआ अंडा कहाँ पर देता है? तो बालू का घर बनाता है और उसी घर के अंदर कछुआ अंडा देता है। बहुत कुछ आप लोग को जानकारी मिल रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। यहाँ से प्रश्न आएंगे। आगे बढ़ेंगे, हम लोग पाठ नंबर 3 को देखेंगे, वर्ग 4 का। पाठ नंबर 3 जो हो जाएगा हड़बड़ में गड़बड़, हड़बड़ में गड़बड़। कुछ नया टॉपिक है। जिनके कान बाहर होते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं, हिरण, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, सभी पंछियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं, मतलब जो भी पंछी होते हैं उनके कान हम लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास जो कानों में छोटा सा छिद्र होता है जिससे वे जो पंछियां होती है सुन सकती है। समझ गए। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होता है। छिपकली में भी 2 छेद होता है उसके कान के पास, और मगरमच्छ के भी। समझ गए। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उसके बाल के कारण होते हैं, डिजाइन और उसके बाल के कारण होते हैं। जैसे पत्ते के तरह कान किसका होता है? खरगोश होता है। देखें खरगोश का जो होता है कान कैसा होता है? पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है उसके जैसा खरगोश का कान होता है। आगे देखिएगा, सिर के ऊपर कान किसका होता है? तो हिरण का होता है। सिर के ऊपर कान किसका होता है दोस्तों? तो हिरण का होता है। सिर के दोनों तरफ कान किसका होता है? तो भैंस का होता है। भैंस का दोनों तरफ कान होता है। पंखे जैसा कान हाथी का होता है। पंखे जैसा कान किसका होता है? हाथी का होता है। समझ गए। अंडा देने वाला जानवर कौन कौन सा होता है? अंडा देने वाला जानवर और बच्चा देने वाला जानवर, तो मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बतख, गौरैया, ये सारे जो हैं ये अंडा देने वाला जानवर हैं। हिरण, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ और गाय, ये जो है बच्चा देते हैं। समझ गए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पाठ 4 पे चलते हैं। जो पाठ 4 है ये तैयार और भोजन है। भोजन को कैसे, माफ कीजिएगा, त्योहार हो जाएगा और भोजन हो जाएगा। त्योहार और भोजन बच्चों के लिए आते हैं। बच्चों के लिए पकवान, त्योहार, पुआ होली में, सत्तू में संक्रांति में बनता है। सत्तू में संक्रांति, पुआ होली में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखा गया है। सिखों का जो पूजा स्थल होता है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। सिखों का जो पूजा स्थल होता है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिबा में सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना साहिबा में हुआ था। और सिखों के जो 10वें गुरु होते हैं वह गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है। गुरुद्वारा का नाम कहाँ पे, क्या नाम है? तो हर मंदिर साहिब है। गुरुद्वारा का नाम क्या हो जाएगा? तो गुरुद्वारा का नाम हर मंदिर साहिब हो जाएगा। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है। लंगर व्यवस्था आ सकता है प्रश्न, निम्नलिखित में से लंगर व्यवस्था किस पर सहयोग पर आधारित है? तो लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है। किस पर? तो लोगों के सहयोग पर आधारित है। ये पाठ 4 था।
पाठ 5 की ओर अगर हम लोग रुख करेंगे तो इसका स्वाद अलग अलग के मतलब हमारे मुंह के अंदर जो भी दांत है, जीभ है, अनेक प्रकार की कुछ ग्रंथियां जो चीज़ है, उसके स्वाद का पता कहाँ से चलता है? तो जीभ से पता चलता है। कोई भी हम खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो हम लोग को स्वाद पता चलता है कि नमकीन लग रहा है, कि खट्टा लग रहा है, कि मीठा लग रहा है, कि तीखा लग रहा है। उसी प्रकार चलिए हम लोग आप लोगों को हम बताते हैं। चबाकर भोजन करने वाले जंतु हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस और खरगोश, ये सारे जो जंतु हैं ये चबाकर भोजन करते हैं। चूसकर भोजन करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल, ये जो जंतु हैं ये चूसकर भोजन करते हैं। निगल कर की बात करेंगे तो निगल कर जो भोजन करने वाले जंतु हैं वह है मछली, सांप, छिपकली और मुर्गा, ये निगल कर करते हैं। समझ में आ गया? याद रखिएगा। तो स्वाद में जीभ का रोल क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो मुख्य रोल होता है वह जीभ का होता है। जीभ ही हम लोग का स्वाद को परखता है, बताता है कि मीठा है कि तीता है कोई भी खाद्य पदार्थ की वस्तु है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जीभ, ये तो हम लोग का मुंह हो गया। ये मुंह की बनावट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ रखते हैं तो स्वीट का मतलब कैसा लगता है? मीठा लगता है। यहाँ पे सेल्वरी लगता है, यहाँ पे साल्टी लगता है, यहाँ पे अगर हम लोग के जीभ के पास जाता है तो सावर, खट्टा लगता है, यहाँ पर भी सावर होता है और यहाँ पे बटर लगता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, स्वाद में जीभ का रोल क्या होता है? स्वाद का पता जो है हम जीभ से लगाते हैं। इसमें पेशी युक्त संरचना होती है। जीभ के अंदर कौन सी संरचना होती है? तो पेशी युक्त संरचना होती है। फिर से दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, स्वाद का पता जीभ से लगता है। इसके अंदर कौन सी संरचना होती है? तो पेशी युक्त संरचना होती है। एक प्रकार की मसाल संरचना होती है। एक प्रकार की कौन सी संरचना होती है मुंह के अंदर? तो एक मसाल संरचना होती है। दांत के प्रकार की ओर अगर बात करेंगे, दांत के प्रकार का नाम पहला जो होता है काटने वाला दांत, जिसको कृंतक, इंग्लिश में इंसीजर कहा जाता है। कृंतक, काटने वाला दांत। यहाँ पे बात करेंगे रंध्रनक की बात करेंगे। रंध्रनक मतलब केनाइन, जो छीलने वाला दांत होता है, छीलने वाला दांत रंध्रनक। चबाने वाला दांत जिसको चर्मणक कहा जाता है, इंग्लिश में उसको मोलर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो दांत है ये मोलर दांत है। मोलर के मतलब चबाने वाले दांत हो जाएंगे। मोलर के मतलब चबाने वाले दांत। यहाँ पे प्री मोलर हो जाएंगे, यहाँ पे कैनाइन हो जाएगा, छीलने वाला दांत, और यहाँ पे इंसीजर जो काटने वाला दांत हो जाएगा। समझ में आ गया? अब दोस्तों जो उम्र के हिसाब से दांतों का विकसित होता है, जैसे जो नौजवान पुरुष हो जाते हैं, जैसे बात कर सकते हैं 15 से उनका, या 14-13 से जब उनका एज हो जाता है 15-20 से, तो उनका जो मुंह में दांत की संख्या 22 हो जाती है। नहीं तो आप देखे होंगे जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 ही होती है। वह धीरे धीरे क्रम में विकसित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो उम्र है दांतों की संख्या, 6 माह का जो बच्चा होता है वहाँ पे दांत निकलना शुरू होता है, उसके मुंह से दांत निकलना शुरू होता है। 2 से 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे के मुंह में दांतों की संख्या 20 होती है। 8 से 9 वर्ष का जो बच्चा होता है वह, उसमें दूध के दांत टूटते हैं। 8 से 9 वर्ष के बच्चा जो होते हैं उसमें दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत उभर कर आते हैं। नए दांत जो होते हैं 21 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं उसमें 32 दांत देखने को मिलते हैं। कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखें, हमने कुछ उस समय 16 ही बता दिए हैं एज, लेकिन 21 वर्ष के ऊपर ही लोगों जो भी व्यक्ति होते हैं उसमें 32 दांत होते हैं, परंतु सभी के नहीं होते हैं। देखिए हम बताएं कि परंतु सभी के नहीं होते हैं। ओके, समझ में आ गया? घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक ही बाहर गिरते हैं, उनकी जगह नए दांत भी आते हैं। जैसे 2 से 3 वर्ष की आयु में 20 दांत होते हैं, लेकिन 8 से 9 वर्ष का बच्चा जब होता है तो दूध के दांत टूटते हैं, वह फिर नए दांत आते हैं। उसी तरह जो भी जानवर होते हैं उसमें भी यही कंडीशन फॉलो होता है। लेकिन
यहाँ पे देखिए, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। लेकिन सांप जो और मगरमच्छ होते हैं वह अपने जीवन काल में कई बार दांत बदलते हैं। तो पिलास की तरह दांत किसका होता है, खरल की तरह दांत किसका होता है, कैंची की तरह दांत किसका होता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिलास की तरह दांत किसका होता है, खरल की दांत किसका होता है, कैंची की तरह दांत किसका होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को समझाएं बहुत अच्छा तरीका से। तो कल हम लोग पाठ 6 देखेंगे, 1 से लेकर हम लोग पाठ 5 तक कवर किए आज, और कल की लेक्चर में हम लोग देखेंगे पाठ 6, या शाम में भी अगर टाइम मिलता है तो हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ आप लोग को लुसेंट की जो बुक है उससे मैं प्रश्न करा रहे हैं, आप लोग उसको भी देखिए। अभी आधुनिक इतिहास चल रहा है उस चैप्टर का, उससे भी प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे लुसेंट के बुक से। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।